13। तेरा भाई कितने साल का है? 3। क्या दिक्कत है उसकी? ऑटिज्म। ऑटिज्म में रिस्पॉन्ड करता है। हर बार रिस्पॉन्ड नहीं करता है? हाँ, हर बार उम्र रिस्पॉन्ड कितनी है उसकी? महीने 3 तीन महीने। था 3 महीने। नाम पे रिस्पॉन्ड नहीं करता, कितनी बार बुलाने पर रिस्पॉन्ड करता है? नाम पे रिस्पॉन्ड कर देता है, पर जब इसके मन होगा तब वो नहीं करेगा, जब हाँ। मन होगा तब करेगा। कब मन रहता है उसका? वो उस पर डिपेंड करता है। अच्छा ठीक है, आपको लगता है कौन सी सिचुएशन पर रिस्पॉन्ड करता है? सिचुएशन मतलब जैसे उसे कोई हेल्प चाहिए तो वो रिस्पॉन्ड कर देता है। उसको बोलते हैं नीड बेस्ड कम्युनिकेशन। नीड बेस्ड कम्युनिकेशन मतलब जब उसको जरूरत होगी तब वो आपके और मेरे पास आएगा, नहीं तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। तू कहो ना मैं बाहर जाना तो आपको हाथ पकड़ के ले जाएगा, चल भाई मैं वो बाहर लेके चल तू। हाँ। ठीक है। और कभी कभी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ कर नहीं रहते, ज़्यादा ध्यान भटका नहीं होता है ना, तो वो उसे बुलाते तो तुरंत आ जाता है। लेकिन ठीक है। अगर किसी चीज़ में वो पूरा मगन हो चुका है तो वो नहीं आता। इसका मतलब है कि अटेंशन लेवल इसका बहुत कम है, बच्चा अपने धुन में मस्त है। जब अपने धुन में मस्त रहेगा तो वो कुछ सुनने नहीं वाला है। ठीक है। और उससे मम्मी पापा को पहचानता है? अगर उसको पूछोगे मम्मी कहाँ है तो मम्मी की तरफ देख के इशारे से बताएगा वो? इशारा देखता है पर इशारा नहीं। चाहता नहीं। अगर आप उसे पूछोगे पापा कहाँ है, पापा की तरफ देख के पॉइंट कर देगा? पॉइंट नहीं करेगा, देख लेगा। तो पॉइंटिंग भी तो जरूरी है ना। देखो बच्चा 3 साल का हो गया, पॉइंट बच्चा कितनी उम्र पे करने लगता है अंदाजा? 1.5 साल 1 साल पे। बिल्कुल। देख तू ज़्यादा समझदार है, 1-1.5 साल पे बच्चा पॉइंट करने लग जाता है। जो मैं चीज़ें बोलूँगा बच्चा पॉइंट कर देगा। मैं उससे पूछूंगा आइस कहाँ है वो बता देगा, मैं उससे पूछूंगा फैन कहाँ है वो पॉइंट करके बताएगा, मैं उससे पूछूंगा पापा कहाँ है वो पॉइंट करके बता देगा। तो अगर ये 3.25 साल का बच्चा हमें नाम से माँ बाप को भी पॉइंट नहीं करेगा फिर तो गड़बड़ है ना। अब जैसे तू बोला कि 1-1.5 साल का बच्चा भी कर लेता है वो, तो स्कूल में किसी की बात नहीं सुनता। मतलब जैसे कि इसके स्कूल में होती रहती है एक्टिविटीज़ वगैरह, ये किसी में पार्टिसिपेट नहीं करता, अपनी मर्जी में खेलता रहता है ग्राउंड पे बैठ के। स्कूल में कोई शिकायतें आती है और स्कूल के टीचर ने कोई शिकायतें है वो बताइए। हाँ, जैसे कि अगर पहले कुछ दिनों में ये क्लास से बाहर निकल जाता है और किसी की क्लास में घुस जाता है, वहाँ से निकल के दौड़ता रहता है। ठीक है। तो स्कूल वालों ने पेरेंट्स को क्या बोला आपके? बोला कि इसे संभालने का कोई तरीका संभालने लगता है कि आपका भाई स्कूल के लिए रेडी है? नहीं, बिल्कुल। क्यों रेडी नहीं है? क्योंकि अभी वो किसी की बात ही नहीं सुन रहा। एग्जैक्टली वो बात सुन ही नहीं रहा है, समझ ही नहीं रहा है, टिक ही नहीं रहा था। स्कूल कैसे डाला? फिर स्कूल क्यों डाला उसको? तो वो मम्मी पापा की थी तो डाल दिया। अब मुझे लगता है मम्मी पापा से ज़्यादा समझदार तो आप हो, आपको सारी प्रॉब्लम पता भी है, आपको पता है वो स्कूल के लिए तैयार नहीं है, फिर मम्मी पापा ने स्कूल में क्यों डाला? वो क्या उनको क्या लगता था? उन्हें लगता था कि अपने आप स्कूल में जाएगा ठीक हो जाएगा। अच्छा, जो चीज़ खुद नहीं आप लोगों ने मेहनत नहीं की वो स्कूल वाले थोड़ी मेहनत करने वाले हैं। घर पे पूरा दिन फ्री टाइम में क्या करता रहता है? वो जैसे बाहर निकल जाता है, कोई बॉटल मिल गई उसे तो उसमें वो पत्थर वत्थर डाल के उधर उधर फेंकता है। और इसको बोलते हैं रिपीटेटिव प्ले, मतलब बार बार खेलना, बिना मतलब का खेलना। और इसको बोलते हैं स्टिमिंग। स्टिमिंग मतलब चीज़ों को कोई भी चीज़ हो उसको बॉटल में डालनी है, चाहे पेन मिल गई, चाहे दाने मिल गए, चाहे कंकड़ मिल गए, चाहे कुछ भी मिल गया वो बॉटल में डालेगा। इसको बोलते हैं पिक्यूलर पैटर्न ऑफ प्ले, मतलब एक ही तरीके से खेलना। उसको वो बॉटल के पीछे ढूंढेगा कि घर पे बॉटल कहाँ पर है, और मिल गई तो फिर डालता रहेगा। और क्या करेगा? कुछ महीने पहले ये इसका था कि ये कोई भी रस्सी ढूंढ लेता है और फिर ऐसे पकड़ के ले जाता रहता है, भागता रहता है उसके। भी बोलते हैं स्टिमिंग। उसको बोलते हैं फिक्सेशन। फिक्सेशन मतलब क्या है? उसको एक ही चीज़ से खेलना है, एक ही तरीके से खेलना है, और वो खेल में कोई समझ नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। मतलब रस्सी लेके वो घुमाता रहेगा, भागता रहेगा, तो उसको बोलते हैं फिर से वो भी एक तरह का रिपीटेटिव प्ले है, मतलब बिना मतलब का बार बार तरीके का प्ले। और अभी भी कहीं पे भी जाता है तो उसको हाथ में कुछ ना कुछ चाहिए लटकाने के लिए। बोलते हैं सेंसरी इशू। सेंसरी इशू मतलब उसको हाथ में वो एक चीज़ चाहिए, चाहे वो एक फिक्स चीज़ हो, चाहे वो अलग अलग चीज़ हो, चाहे उसको कुछ करना भी हो ना भी करना। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है ना, कोई कोई बच्चे ना रात में एक खिलौना लेके ही सोते हैं। उनको जब तक अगर खिलौना मिला नहीं रात में तो बार बार उठ के देखिएगा मेरा खिलौना कहाँ पे चला गया, फिर रोने लग जाएगा, चिल्लाने लग जाएगा। ऐसे भी जाता आराम से। काफ़ी बार सोते वक्त उनको एक ही कंबल चाहिए, हाँ, एक ही तरीके से चाहिए, और दूसरा कंबल रहा चादर रही तो लेगा भी नहीं। ऐसा कुछ है? और अगर इसे कोई ज़बरदस्ती कुछ करने के लिए बोले या फिर हाथ खींचे तो ये तुरंत लेट जाता है, कहीं पे भी लेट जाता है। जबरदस्ती तो मैं आपसे भी नहीं कर सकता हूँ। आपको भी मैं हाथ पकड़ूंगा तो आप भी भाग जाओगे, आप तो बड़े हो गए हो। जबरदस्ती से किसी से भी नहीं कर सकते हो, चाहे छोटा 2 साल का बच्चा हो, चाहे 3 साल का बच्चा हो, चाहे आप 13 साल के बच्चे हो। देखो उसमें ना बच्चे को ना पहले समझ अंडरस्टैंडिंग लेवल पे लाना पड़ेगा। अंडरस्टैंडिंग मतलब उसने पहले मेरी बात सुननी है, समझनी है, मेरी बातों को एक्सेप्ट करना है कि भाई ये चीज़ मैंने अब इस टाइम पर नहीं करनी, मम्मी बोल रही बैठ जाओ तो बैठ जाना है। अगर उसको आप जोर ज़बरदस्ती करोगे, अब तो छोटा बच्चा है, उसकी समझ तो है नहीं, वो तो लेट जाएगा, चिल्लाने लग जाएगा, हाथ पैर मारने लग जाएगा, चिंगारे मारने लग जाएगा, बाइटिंग करने लग जाएगा। अब इसको बोलते हैं इमोशनल डिसरेगुलेशन, मतलब उसको खुद के इमोशन कंट्रोल करने नहीं आते हैं, उसको कम्युनिकेशन भी नहीं आता ना, उसको पता ही नहीं ना कि मैंने क्या करना है इस सिचुएशन में। उसको तो बस एक है, भाई मेरे को मेरे हाल पे छोड़ दो, मुझे कुछ मत करो, मुझे कुछ मत रोको, मैं अपना जो कुछ कर रहा हूँ वो करते रहूँगा। ठीक है। और तो फ़ोन की हर चीज़ रिपीट करता है। मतलब जैसे फ़ोन में चलाते वक्त कभी कभी दूसरी लैंग्वेजेस की वीडियो आ जाती है तो घर में भी वही बोलता रहता है, फ्रेंच बोलता है,
लाइक आपको कैसे पता फ्रेंच है वो? मैंने भी सीखी है 5 तक गिनती फ्रेंच में, ये बोलता रहता है। अब इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रिकॉर्डेड स्पीच। रिकॉर्डेड स्पीच मतलब जो उसने टीवी मोबाइल यूट्यूब पे देखा है, बिना मतलब के रिकॉर्डर की तरह वो दोहराते जा रहा है, चाहे उसको कुछ समझ रहा हो ना समझ रहा हो। तो आप पेरेंट्स क्या सोचते हैं, यार मेरे बच्चे को ना फ्रेंच सीखने में इंटरेस्ट है, वो और फ्रेंच ला के दे देते हैं। तो फ़ोन देने वाला कौन है उनको? इसे हाँ, मम्मी पापा, आप जब देते- बच्चा समझता ही नहीं है तो समझता नहीं है तो दे देते हैं। अब वही बात है ना, वो संभल नहीं रहा है, आप मोबाइल दे देते हो, फिर वो वहाँ से जब मोबाइल बंद हो जाएगा तो आपका दिमाग खाने लग जाएगा, फिर उसको आप और मोबाइल दे दोगे कि तू ले, तो मोबाइल ले और चुपचाप बैठ जा, मुझे अपना काम करने दे, बड़े भाई को तो अपनी पढ़ाई करने दे, पापा को अपना टीवी देखने दे। सब लोग अपने काम में इतना मस्त हो कि आपने उसको टीवी में मस्त कर दिया। फिर और पढ़ने वाली भी इसने फ़ोन से सीखी है, जैसे 1 से 30 तक गिनती भी इसने फ़ोन से सीखी है, ABCD पूरी इसने फ़ोन से सीखी है, कलर्स नेम भी इसने पूरे फ़ोन से सीखे हैं। एग्जैक्टली अब यहाँ पे पेरेंट्स और गलतियाँ करते हैं। अब उनको लगता है कि मेरा बच्चा मोबाइल से बहुत अच्छा सीखता है, उसने 1 2 3 4 भी सीख लिया, ये भी सीख लिया, तो आप उसे और दिखाने लग जाते हो। उसकी वजह से क्या होता है, बच्चा और आप में ना जो दूरियाँ और बढ़ जाती है। बच्चे का आपसे लगाव ही खत्म हो जाता है, उससे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता, उसको बस वो मोबाइल वाली दुनिया में चले जाता है, वो उसी में खाता है, उसी में सोता है, उसी में खुश रहेगा, उसी से सीखेगा। और जब कुछ वो बंद हो जाएगा तब उसको पता ही नहीं कि आपके साथ कैसे बिहेव करना है, कि आप इस दुनिया में हो भी। समझ रहे हो? आपसे ज़्यादा टाइम बच्चे के साथ कौन स्पेंड करता है? मम्मी, कितना टाइम स्पेंड करती है? अगर संडे वाला दिन है 4-5 घंटे तो काम में निकलता है, हाँ 8 घंटे सोने में, हाँ। बाकी टाइम इसी को देखते हैं। क्या कर देखती मम्मी? मतलब मम्मी बाहर बैठ जाती है, ये अपना खेल रहे हैं। तो वही बात है ना, इसको बोलते हैं ऑब्जर्वर बेस्ड पेरेंटिंग। मैं बैठ गया हूँ, मैं तो सिर्फ बच्चे पर नज़र रख रहा हूँ ना, मैं और थोड़ी कुछ हो रहा हूँ। मैं अपना काम कर रहा हूँ, बच्चा अपना काम कर रहा है, मैं अपनी दुनिया में मस्त हूँ, बच्चा अपनी दुनिया में मस्त है। तो ऐसे कहाँ से सीखेगा? अगर मैं आपके सामने बैठ जाऊँ और आपको मेरे नीचे टेबल पर बिठा दो कि भाई तेरे को जो करना है कर ले, फिर क्या होगा? क्यों हो जाएगी ना। अब तेरे को तो लगा काम तो मैंने अपना ही करना है, फिर तो मैं मेरी माँ का क्यों सुनूँ? तो आपने तो वही कर दिया, चाहे फ्री भी हो तो आप तो कुछ थोड़ी कर रहे हो, तो आप तो उसको अपनी धुन में मस्ती कर रही हो, चाहे मोबाइल के साथ हो चाहे मोबाइल के बिना हो। मोबाइल नहीं भी रहा तो बिना मतलब के खेल खेलते रहेगा, वो बॉटल वाले पत्थर वाले जो आपने बताया। और कौन से खेल खेलता है बिना मतलब? पानी से पानी उसे से। पानी में खेलना बहुत पसंद है। मतलब पानी अगर उसे मिल गया तो पानी में कुछ से कुछ डाल देगा। पानी में डालना सेंसरी बिहेवियर से बिना मतलब की चीज़ें डालना, ये भी प्रॉब्लम्स आ रही है। और गाड़ी मिली तो इसको गाड़ी की डिक्की में खोलना, उसमें भी डाल देना सामान, वही है। मतलब कुछ भी सामान हो इसने कहीं ना कहीं डाल देना। ऐसा कुछ है कि सामान बेड के नीचे डाल देता है, खिड़की के बाहर फेंक देता है, कुछ फेंकता है, क्या करता है? जैसे कि बॉल मिली हाँ, तो बॉल बेड के नीचे ही घुसा देता है। सारा सामान इसने घर के बेड के नीचे डाल के रखा है क्या? नहीं, सारा सामान नहीं, कभी कभी करता है ऐसा। अच्छा। बेड के नीचे घर के सामान सारी चीज़ें खिड़कियों के बाहर फेंक दे रहा है? नहीं। कोई और फेंक के रखता है? जब इसे गुस्सा आता है, कोई से मतलब तंग कर रहा हो तो उसके ऊपर सामान फेंक देता है। कौन तंग करता है इसको? ABCD सुनाने के लिए इसने नहीं सुनाया, उसने वो जबरदस्ती वो कुछ से कुछ उठा के फेंक देगा। देखो मैंने आपको क्या बोला, जो इसकी स्पीच है ना वो है रिकॉर्डेड स्पीच। रिकॉर्डेड मतलब जब उसका मन, हम रिकॉर्डर का बटन दबाएंगे वो शुरू कर देगा, पहले से शुरू करेगा एंड तक करेगा, लेकिन जब मैं बोलूँगा तब वो नहीं करेगा ना। अब इसको स्पीच नहीं बोलते, एक्चुअली ये है ना एक नेगेटिव बिहेवियर है, बुरा हम जैसे आपने बोला, हम तो एक ही चीज़ चाहते हैं, मैं जब बोलूँ जैसे बोलूँ वो बच्चे ने बोलना है। अगर मैं पूछूँ बी के बाद क्या आता है, वो सी बोल देगा। अगर मैं उल्टा बोलूँगा बी के पहले क्या आता है, तो बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। अब ये चीज़ के लिए समझना पड़ेगा ना कि मैं बोल के रहा हूँ। अब उसको इतना मतलब इससे कुछ बुलवाना है तो पहले उसकी लिरिक्स गानी पड़ती है। जैसे ABCD बुलवाना है तो वो खुद गाना पड़ेगा ABCD, फिर बोलेगा ये। मतलब आप प्रॉब्लम क्या कर रहे हो ना, जो इसकी गलत आदत को और बढ़ाते जा रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि वो उसको टीवी वाले जो राइम्स है वो सारा भूले आप, लेकिन उसको बार बार वही याद दिला देते हो। ठीक है, क्या लगता है इसके ट्रीटमेंट के लिए क्या करना पड़ेगा? फ़ोन से दूर करना पड़ेगा। वो कौन करेगा? मम्मी। और फिर तेरा क्या हाल होगा? हाँ, अब तू कहाँ पे देखेगा? मैं टीवी देख लूँगा फिर। अब वो टीवी आगे बैठ जाएगा, फिर क्या करेगा? तो वो टीवी नहीं देखता, फ़ोन ही देखता। ऐसा अब अगर फ़ोन बंद होगा तो टीवी देखने बैठ जाएगा तेरे साथ, फिर क्या करेगा? अच्छा, मैं तो तू उसके सामने टीवी लगा बैठ जाता है, लेकिन हाँ, चेक करता है कि वो नहीं आता, ठीक वो है। अपना खेलता रहता है, पर वो आएगा नहीं, टीवी नहीं देखेगा। तो रहता है तो इसका मतलब कोई खिलौने वगैरह देना पड़ता है, लेकिन खिलौने वगैरह तोड़ देता ही है। बिल्कुल, तो उससे कहाँ से सीखेगा वो? तो सीखने की तरकीब और बर्थडे पे इसको खिलौने दिए थे, वो प्लेन टाइप का, 2 दिन के अंदर इसने तोड़ दिया। अब इसको कुछ पता ही नहीं ना करना क्या है। उसको तो एक ही चीज़ आती है, फ़ोन चलाना, तो बाकी चीज़ें तो तोड़ने फोड़ने में इंटरेस्ट रहेगा। फ़ोन में भी ज़्यादा मेरा तो इतना सोच रहा है जैसे तेरी एग्जाम लगी पड़ी है। से बात करना सिखाना पड़ेगा। बिल्कुल जी, लोगों से बात करना सिखाना। वो कौन सिखाएगा और कैसे सिखाएंगे? वो तो हम ही सिखाएंगे। तो हम मतलब कौन? मैं, मम्मी, पापा। आपने बोला मम्मी तो 8 घंटा बच्चे पे देती है आपके भाई पे, तो फिर अब तक सिखाएगा नहीं उसने? कि वो सुनता ही नहीं है ना। सुनता है नहीं। देखो हमें ना इसमें ना ऑक्यूपेशन थेरेपी रहती है। ऑक्यूपेशन थेरेपी का मेन काम रहता है बच्चे का अटेंशन सुधारना। हमारा याद रखो, हमारा मेन टारगेट स्पीच नहीं रहता है। हमारा टारगेट रहता है कि बच्चा मेरी बात सुने, बच्चा मेरी बात समझे, बच्चा मेरी बात पे ध्यान दे।
ये 3 हमारे सबसे पहले। इसके लिए हमारे को लगता है डिफरेंट तरह के एक्सरसाइजेज जो ऑक्यूपेशन थेरेपी में कवर होता है। ऑक्यूपेशन थेरेपी में ऑक्यूपेशन थेरेपी होता है, सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी होता है, प्ले थेरेपी होता है, साथ साथ में हमें बिहेवियर ट्रेनिंग भी करानी पड़ती है, एबीए थेरेपी रहती है, फिर सेंसरी थेरेपी होती है, फिर बैलेंस थेरेपी होती है, प्रोप्रियोसेप्टिव थेरेपी होती है। इतनी तरह की थेरेपीज होती है। तो छोटे हैं, ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है। और लास्ट में रहता है स्पीच थेरेपी, क्योंकि मैं आपको क्या बोला, स्पीच हमारा टारगेट है ही नहीं। हम तो मेन कोशिश सिर्फ एक ही चीज़ पे करते हैं, बच्चा हमारे बात पे ध्यान देने लगे। अब ध्यान देने के लिए हमें बहुत सारे उल्टे फुल्टे तरीके अपनाने पड़ेगा। अब देख, इसको ठीक करने के लिए ना तेरा काम बहुत ज़्यादा रहने वाला है, क्योंकि तू परिवार का सबसे समझदार बंदा लग रहा है मुझे, ठीक है। और अच्छी बात है, चीज़ सीखनी पड़ेगी। थोड़ा भी तेरे को खेल कूद तेरा भी कम करना पड़ेगा, और तुमको इस पर ध्यान देना पड़ेगा। तुमको पूरा टीवी बंद करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बस तुम मस्ती मार रहा है। जब फ्री टाइम है तो तेरे को मैं बहुत सारे एक्टिविटीज़ देने वाला जो तेरे को इसके साथ करानी पड़ेगी। तो ये मत सोच कि सब काम मम्मी ने करना है, आधे काम तेरे भी करना है। मस्ती में जी रहा है तो खाली मम्मी पापा के मजे लेता है तो सिर्फ। हमें नहीं पता है, इससे पूछा तो वो नहीं बताएगा। जैसे एक बार इसने पापा की गाड़ी की चाबी गद्दे के नीचे डाल दी थी, 2 दिन तक नहीं मिली। फिर जब मैंने गलती से उस जगह कदम रखा तो पता चला कि यहाँ पे कुछ है, और तब निकाल के पता चला कि ये गाड़ी की चाबी यहाँ रखी है। तो इसने ढूंढ के नहीं निकाल के दी? नहीं, खिलौने की चीज में होता है। हाँ, खिलौनों की चीज में देखा है। अब यहाँ पे रख देते हो, 2-3 मिनट तक नहीं देखते रहते हो, 2 घंटे बाद भूल जाएगा उसके बारे में। रास्ते याद रहते हैं उसको? बार चल चुका है तो याद रह जाता और उसको है। घर का रास्ता याद है कि घर नहीं जाना है। मतलब जैसे कि बाजार से घर आए, उससे आगे जाने लगेंगे तो वो हाथ खींच के पीछे लेके आएगा कि घर इधर है। इसमें क्या पता कैसे चला? इस सिम्टम्स डाले थे गूगल पे, तब पता चला। अच्छा, तूने डाला है? हाँ। मम्मी पापा ने डाला है? मैंने चेक किया था, मम्मी पापा तो बस इस पे गुस्सा करते रहते। मैं तो क्या बोला, सबसे समझदार बंदा तो तू ही दिख रहा है घर पे मुझे। फिर मैंने बोला कि इसे शायद से ऑटिज्म है, तो उधर ही दिखा। कम से कम 1000 किलोमीटर तो होगी। 1000 किलोमीटर? हिमाचल में हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट। हमीरपुर तो चल 200 किलोमीटर है। 150 150-200